जो सर्वथा गलत है। एक कप्तान से ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई अगर पटना में भी गए थे बुलडोजर लेके राजीव नगर में, कालीनगर जी, तो कटमार्क वही है उनका। अच्छा, ओहो, तो मैंने देखा आपका। मैं तो आज आकर के देखने के बाद मैं सच कहता हूँ कि मेरा एकदम हृदय से इतना हम दरवीट है कि हम कह नहीं सकते। अब एक माँ समान 80 साल की बूढ़ी माँ को हमने अभी देखा, पूरा ये काला है, वो चल नहीं सकती। वो कौन अपराध किया होगा? वो कौन नदी पे गए होंगे? जो बातें और नमाज पढ़ते हुए जिनकी पिटाई की गई, एक शिक्षक हैं, उनको हमने अभी देखा। जैसे ही स्टार्ट किया, जहां से शुरुआत किया, 2 घरों को मैंने देखा। उनकी सामग्री को जिस तरह से नष्ट की गई, वो गैस के चूल्हे नष्ट किए गए, उनके सामान नष्ट किए गए, उनके गोदरेज को नष्ट किया गया है, मोटरसाइकिल को नष्ट किया गया है। उन लोग कह रहे हैं कि हमारे घर से जेवरात लूटे गए हैं। ये कौन कर सकता है? इस तरह का अधिकार किसने दिया? कौन सा आईपीसी एक्ट में ऐसा अधिकार पुलिस को है? सीआरपीसी और आईपीसी एक्ट जो भी वो पढ़ाना चाहे, कौन सा ऐसा राइट उनको दे दिया कि आज अभी क्राइम से पहले एफआईआर लॉन्च होने से पहले एक्शन होता हो? यहाँ एफआईआर 6 बजे, यहाँ 5:30 में पुलिस घुस गई है गाँव में, और एफआईआर आप देखें कि कितने बजे की है। तो ये कौन अगर एफआईआर हुआ तो आप वारंट करते, उनको अवसर देते, हो सरेंडर नहीं करते, तो फिर आप कुर्की जब्ती का वो भी अधिकार कोर्ट को है, कोर्ट आपसे आप लेते, उसके बाद घर में आकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करते। क्या लग रहा है सर, कौन करा रहा है इसके पीछे? कौन है? बालू माफिया और स्थानीय पुलिस, जिसमें एसडीपीओ रजौली की भूमिका अहम है। साफ साफ यहाँ घूमने के बाद यहाँ ग्रामीणों के बातों से सामने बात परिलक्षित हो रहा है। और राजनेता इस बालू माफियाओं के साथ, राजनेता यहाँ के मिलकर काम कर रहे हैं, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कौन है? नाम बताइए। नाम बताइए। कौन नहीं जानता है? मैं साफ कह रहा हूँ कि सलमान रागिब का नाम आया है ना। यहाँ पे जो स्थानीय पूर्व के एमएलए हैं, उनका भी नाम आया है। हम कहते हैं एसआईटी की जांच की जाए, डीएसपी की भूमिका, स्थानीय यहाँ पे जो पदस्थापित दरोगा है उसकी भूमिका, बालू ठेकेदार की भूमिका की जांच की जाए, और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौशल यादव, सलमान रागिब, मुन्ना की बात बिल्कुल नाम आ रहा है, सार्वजनिक सर्वविदित है, कौन नहीं जानता। यहाँ का घाट चल रहा है, धनवारा के पास भी घाट चल रहा है, वहाँ भी यही बातें हुई है। एक कौशल सिन्हा जी का जमीन है, उस जमीन से गाड़ियां निकाली जा रही है। वो व्यक्ति सभी जगह पिटीशन दिया, माइनिंग अफसर के यहाँ दिया है, सीओ के यहाँ दिया है, डीएम के यहाँ दिया है, एसपी के यहाँ दिया है, वहां भी कार्रवाई नहीं हुई है। डर से बेचारा वो दुबका हुआ है। और सेम घटना यहाँ भी हुई है। अगर वह भी रोकने का दुस्साहस करता तो उसके साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती। 2 पत्रकार में है, आप लोग क्या कीजिएगा, क्या स्टैंड लीजिएगा? मैं तो आज आकर के मैं वही देख रहा हूँ। मैं आपके सामने तो कह रहा हूँ कि मैं वरीय पदाधिकारी से बात करूंगा कि इसकी जांच आप आकर के स्थलीय जांच करिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो हम सब अपनी गाड़ी से ले जाकर इन लोगों को उनके समझ खड़ा कर देंगे कि ये कौन अपराधी है। ये 80 साल 85 साल की बूढ़ी माँ हमारी, जो महिलाएं हैं, वो कौन सा अपराध की होंगी। आप जरा इस पर असेसमेंट करिए, आकलन करिए, और इसकी गहराई से जांच करिए, और दोषी व्यक्ति के आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित हो गया है सर? बिल्कुल, ये जंगल राज, इतना तो जंगल राज में भी आप नहीं देखा होगा जिस तरह की घटनाएं यहाँ घटित हुई है। हमने अभी तक राजनैतिक जीवन में इतने दिनों में बहुत जगह घूमने का और देखने का मौका मिला, इतना विभत्स तरीके से किसी गांव में घुसकर पुलिसिया तांडव हमने नहीं देखा। सर, डीएसपी से सवाल पूछते हैं पत्रकार, तो पत्रकार पर भी एफआईआर हो जाता है। यही तो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वह लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, जो कतई संबंध है। डीएसपी साहब की भूल है। वो अगर चाहते हैं तो पत्रकार भी इतने कमजोर नहीं है, और न्याय में इतनी ताकत है कि आप सच्चाई को दिखाया है। मुझे पता है, इन बातों की जानकारी भी है कि जहां गहरे किए गए थे, जहां 10 मीटर तक गहरा किया गया, जबकि सर्कुलर के अनुसार जहां तक मुझे जानकारी के 2 मीटर बालू उठाव का प्रावधान है, 10 मीटर बालू का उठाव किया गया था, जिसका लोगों ने, ग्रामीणों ने वहां पे ये बातों को कहा कि मेरा इससे वाटर का लेयर चला जाएगा और मेरे पैन में पानी नहीं आ पाएंगे। वहां कब्रिस्तान है, वहां शमशान है, तो वहां पे फिर कटाव हो जाएगा, जिसके कारण ग्रामीणों ने जाकर के कहने का कोशिश किया। और पुलिस वाले खड़े होकर, डीएसपी स्वयं वहां पे खड़ा थे, जैसा अभी ग्रामीणों ने बताया, और वहां जेसीबी से उस गड्ढे को भरा जा रहा था जब आप लोगों ने पिक दिखाया तो। और उसी के कारण पत्रकार भाइयों पे प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले तो ठेठ किया गया, और प्राथमिकी भी हमने सुना है कि दर्ज की गई है। तो सत्यता में इतनी दम होती है। मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि कभी झुकना नहीं मत मेरे भाई। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, और आप लोग झुकने वाले भी नहीं हो, मुझे पता है। लेकिन जिन्होंने यह दुस्साहस किया है, उन्हें उसका जवाब
हर हालत में इसकी गहराई से जांच करा करके दिलाना है। टीम आएगी भाजपा की? बिल्कुल, मैं आज अभी बात करूंगा अपने पार्टी मुख्यालय में और हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे कि यहाँ टीम आए और यहाँ हम लोगों की टीम, हम लोग तो आकर के वही काम कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश होगी कि हम अपने प्रदेश के नेताओं को इन तमाम चीजों की जानकारी दें और यहाँ संघर्ष के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, हम अपने ग्रामीणों के साथ। पिछड़ी जाति का गांव है, बैकवर्ड का गांव है ये। सर गांव मेरा, नहीं सुनिए, क्योंकि कहते हैं ना पिछड़ों की सरकार है जी, बहुजनों की सरकार है जी। अब पिछड़े पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार हो रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, सरकार सबकी होती है। यहाँ सरकार है, नीतीश बाबू से मेरा सवाल है कि आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, बालू माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, दारू माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, तो मेरा सवाल आप लोगों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है कि अगर नहीं बख्शे जाएंगे तो एसआईटी का गठन करिए और डीएसपी को केंद्र बिंदु में रखिए, थानेदार को केंद्र बिंदु में रखिए, यहाँ के पुलिसिंग को इस केंद्र बिंदु में रखिए और राजनेता को इस पुलिसिंग में रखिए और उसके बाद जांच करिए और जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। अभी आज लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा विवाद किया जा रहा है कि आपस में फूट हो। सर देखिए, ये जो भी ऐसा सोच करके कर रहे हैं तो ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, वो कभी ऐसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हम लोग वोट बैंक अपने जगह है, राजनीति अपने जगह है, टीम अपने और दल अपने जगह है, पर यहाँ पे जो घटना हुई है ना, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC, ST, माइनॉरिटी, मैं इन तमाम चीजों से हम कहेंगे कि सभी लोग को परे उठकर और इस मामले में सभी लोगों को आवाज बुलंद करना। अभी आरजेडी की टीम आई है, जरा सा भैया वही सवाल ले। राष्ट्रीय जनता दल 5 सदस्यीय टीम भेजे हैं। हाँ, और आगे सुने, हमको आगे बढ़ाने दिया। राजद की टीम आई है पटना से, जिसमें 2 विधायक हैं, उदय नारायण चौधरी पूर्व स्पीकर हैं। सब गांव में घूमे लेकिन घाट पर नहीं गए जहां से मामला शुरू हुआ। आप जाएंगे घाट? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। मैं यहाँ देखने के बाद वहीं जाऊंगा और मैं अपने ग्रामीणों से उस FIR की प्रति भी लूंगा और तब मैं और असेसमेंट और बेहतर कर सकूंगा। और ऐसे हम यहाँ देखने के बाद मुझे पता चल चुका है ग्रामीणों का और जो निरीह जनता है, जो आज भी जिनके पास जुबान नहीं है कि वो सामने आप कैमरे के सामने आके कह सके, चूंकि अज्ञात इतना डाला हुआ है कि उन्हें डर है कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे भी FIR में नामजद कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, मैं स्पेशली SP साहब से बात करूंगा कि आप जब तक स्वयं आप आए भी हैं स्थल पे और आप थे वेद जी, मैंने देखा है, विजुअल आपने लिया है, मैं कहूंगा कि आप जब तक जांच नहीं करते हैं, जो अज्ञात या ज्ञात है, आपके पास तो विजुअल होगा, आपके पास CD होगा, आपके पास कैमरे में लिया गया पिक्चर होगा, प्रूव्ड होगा। जब प्रूव्ड व्यक्ति को ही नामजद करिए। अभी घर में लोग चैन से सो नहीं रहे हैं, हमारे भाई लोग रात में घर में नहीं सो रहे हैं, इसलिए हमारा यह मांग होगा आपके माध्यम से बड़ी अधिकारी से भी, और मैं मांग करूंगा DG साहब से भी कि आप डायरेक्शन और आप डिक्टेट करिए कि जब तक इसकी जांच न हो जाए, नामजद अभियुक्त जो बनाए गए हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई स्थगित रखा जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आप कार्रवाई करिए, लेकिन इस तरह से गुंडा स्टाइल में कार्रवाई मत करिए। उसके लिए जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के हिसाब से कार्रवाई। अच्छा, आप